किन लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपना ये इस्लामिक कंटेंट छोड़ दो, तो सहरा नहीं होता वो लगता है बिल्कुल। तो सलाम, कैसे हैं आप सब। आज मेरा दिल किया कि मैं व्लॉग बनाऊं, जिस व्लॉग का टॉपिक ये होगा कि मेरी दिल की बातें और मेरी गार्डनिंग। पूरे पाकिस्तान में आज बहुत से लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग्स लेकर आने वाली हूं कि आप जिस हाल में, उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। लोगों ने मुझे कहा कि तुम करोड़ों के मकान में रहती हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती हो, तो आज मैं आपको अपना करोड़ों का मकान दिखाती हूँ और बताऊंगी कि किन लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपना ये इस्लामिक कंटेंट छोड़ दो, तुम करोड़ों क्या, तुम अरबों रुपए कमाओगी। लेकिन मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि लोग मुझे इसी हाल में सपोर्ट करेंगे और तुम देखोगे। हैं वो बड़ी शख्सियत, लेकिन उनकी बात मुझे यहाँ लगी कि आप अच्छे काम करने वालों को आगे नहीं ला सकते। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह भी नाराज रहता है। अपने ब्लॉग की तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस करोड़ों के मकान में जो सादा सा था, उसको मैंने कैसे जन्नत बनाया। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, इसमें अभी बहुत सारे फूल भी निकले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारा एक रूम था। आप कैमरा आगे लेकर आए, मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो रूम था, वो रूम की दीवार हमें क्यों हटानी पड़ी। यहाँ पर हमारे रूम का गेट होता था और अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स लोगों ने देखे हो तो यहाँ पर मेरे कबूतर का सेटअप भी होता था, लेकिन उससे पहले ये मेरा अपना रूम था। यहाँ से इसकी पूरी दीवार रूम की थी, शुरुआत होती थी, पूरा यहाँ से इस तरह से रूम था। मैं आपको बताती हूँ कि इस रूम में क्या हुआ था कि जिस वजह से हमने इसकी दीवार जो है वो हटानी पड़ी। होता यह था कि बारिशों के टाइम जब बारिशें होती थी तो उस रूम से पानी टपकता था, तो वो रूम हमारे किसी काम का नहीं आता था। यानी कि हम कुछ भी रखते थे तो वो बारिश जब भी होती थी तो वो चीजें खराब हो जाती थी हमारी। तो हमने फिर यही फैसला किया कि हम इसकी दीवार को हटा देंगे क्योंकि हमारे किसी यूज में नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने उस दीवार को हटाया तो इतना प्यारा लुक निकला, हमें पता ही नहीं था कि इतना प्यारा लुक निकलेगा। ये इतना प्यारा लुक, हमारा जो कोने का दरख्त है, तीसरा दरख्त नारियल का, ये नजर नहीं आता था उस टाइम। अब ये जो नजर आया, ये और फिर ये बादाम का दरख्त मिला के इतना प्यारा लुक निकला है कि ऐसा लगता है कि आप वाकई महलों में खड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लगाए तो मेरे वालिद साहब ने दरख्त हैं, लेकिन ये अल्लाह की तख्लीक है, ये अल्लाह की बनाई चीजें हैं और इन्हें देखकर सबको माशाल्लाह कहना चाहिए, चाहे वो किसी का हो या ना हो। ये अल्लाह की तारीफ होती है। मैंने इस टाइम पे व्लॉग का स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि शाम के टाइम और एक फजर के टाइम हमारे जो यहाँ का लुक आता है ना, सारे एरिया की चिड़ियां, सारे एरिया के परिंदे इन दरख्तों पे आगे बैठ जाते हैं। जो लोग दरख्त कटवाते हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान यही करते हैं कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी इस हाल में भी जिंदगी इतनी पुरसुकून और खुशगवार है, तो इसका एक ही राज है कि मैंने दूसरे की चीज देख के हमेशा माशाल्लाह किया। अब रूम तो आपको बता दिया कि रूम की क्या कहानी थी। अब आपको अपना गार्डन का सेटअप दिखा देते हैं कि ये 2 गुलाब के दरख्त हैं। ये मैंने बताऊं कितने खरीदे थे, ये इतने मैंने खरीदे थे और अब माशाल्लाह ये इतने बड़े हो गए हैं, इतने फूल निकालते हैं इसके अंदर के रोज इसमें से मुझे 20, 10 या 15 फूल मिल ही जाते हैं माशाल्लाह से। इसमें इतनी तितलियां आती हैं सुबह के टाइम, शाम के टाइम, बकायदा वो जो क्या कहते हैं उड़ने वाले छोटे छोटे खूबसूरत से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आते हैं, वो इधर आके बैठते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम। माशाल्लाह इस मेरे प्लांट की एक अलग ही खूबसूरती है और आप जानते हैं कि रोज तो फूलों का बादशाह होता है। अब आ जाते हैं इस बेल की तरफ। ये तो सभी जानते हैं कि ये कौन सी बेल है, ये है मनी प्लांट, जिसे हम डॉलर प्लांट भी कहते हैं। तो माशाल्लाह से ये इस पे जितनी भी मेहनत लगी है वो मेरी वालदा की लगी है और मैं वो इंसान हूँ जो वालदा की मेहनत उठा के मैंने यहाँ पर जरा सजाई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है तो कोई बात नहीं, इस वाले प्लांट को भी ले जाओ अपने पास और इसको भी जो है ना अपने बाग की खूबसूरती बना लो। तो ये मैंने लगाई है। उसके बाद मैंने मौला अली का यहाँ पे कॉल भी लगाया है। ये देखें, ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी, मौला अली का कॉल पेंट किया था, तो मैंने उससे कहा आप मुझे दे दो, मैं यहाँ पर लगाती हूँ। जितनी ऐसी चीजें थी, आप अपनी लाइफ में खूबसूरती खुद ला सकते हो। अब ये चीजें ऐसे ही रखी थी, मैंने इनको कुछ ना कुछ इस्तेमाल में ला के इनको खूबसूरती इनकी बनाई। उसके बाद हमारा ये जामुन का दरख्त है, ये मेरा इतना सा जामुन का दरख्त था और अब माशाल्लाह ये मेरी हाइट से भी ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। ये आई डोंट नो ये किस चीज का दरख्त है, ये बस बारिशों में निकला था और मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने कहा मैं इसे लगा के रखूं, तोड़ू ना।
तो ये अगर किसी को पता है इसका नाम तो वो मुझे बताए ये कौन सा दरख्त है, ठीक है। और ये है हमारा न्याज़बू, ये न्याज़बू है। और ये वाला जो न्याज़बू है ना, ये वाला, इस न्याज़बू की मैंने कलम लगाई थी। लोग बीज लगाते हैं, मैंने कलम लगाई थी। कहते हैं कि लोग जो कलम लगाते हैं उनके हाथों में अल्लाह की बरकत होती है, कलम लग जाता है, पौधा लग जाता है, वरना ज्यादातर लोगों के हाथ से नहीं लगता। अगर माली हजरात है ना, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कलम जो लगाते हैं ना बहुत कम लोग लगाते हैं, उनके हाथ से पौधा निकल आता है, वरना ज्यादातर लोग बीज लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कलम लगाई थी, ये मैंने बीजों से उगाया था दूसरा न्याज़बू। यहाँ पर ये खजूर का है छोटा सा दरख्त, अभी मैंने लगाया कुछ दिनों पहले। यहाँ पर ये हमारे बादाम का छोटा दरख्त, ये भी मैंने इसकी कटिंग की है। उसके बाद ये आ जाता है, ये है जी शकरकंदी का, शकरकंदी की बेल है ये, ठीक है। बहुत सी चीजें अभी मैंने यहाँ पर नहीं सीखी, लेकिन पौधे बहुत से लगा लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सीखूंगी तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉग में भी आती रहेंगी चीजें। ये हमारा एक दरख्त है, ये हमारा पुदीना लगा हुआ है, ये मैंने पुदीना लगाया है। और ये बाथू का है, ये बारिश में निकल आता है। ये फिर हमारा एक और न्याज़बू का दरख्त माशाल्लाह बड़ा, इसी में से मैंने कलम ली थी और लगाई थी। ये हमारा नोनी साग है, ये इंडिया में खाए जाते हैं ज्यादातर नोनी साग, लेकिन मैं खूबसूरती के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जैसे सहरा नहीं होता वो लगता है बिल्कुल, तो मैंने कहा कि मैं खूबसूरती के लिए लगाऊं। तो उसके बाद मैंने ऊपर ये पानी के प्याले रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे परिंदे आते हैं, तो मैंने कहा कि पानी रखना तो बनता है। और मैं यहाँ पर दाना भी डालती हूँ उनको, सुबह के टाइम डालती हूँ, शाम के टाइम फिर ये आते हैं पानी वगैरह पीते हैं और फिर अल्लाह का जिक्र दरख्तों पे करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ये पेंटिंग्स वगैरह लगाई, क्योंकि यहाँ पर परिंदे खाते हैं, तो मैंने कहा जब हम परिंदों को देखें तो अल्लाह का जिक्र जो है ना हमारी आंखों के सामने है, और अल्लाह का जिक्र करें, या हाफिज और अल खलक अल वकीलो। उसके बाद ये है ड्रैगन, और ड्रैगन के साथ ही ये ऊपर ही चिड़ियों ने बाजरा वगैरह खाया होगा, तो ये उसकी बाजरे की जो है ना निकल आया पौधा। और ये एक पौधा है, ठीक है। अभी इनके नाम वगैरह इतना मुझे नहीं पता, ये मैंने जो है ना छोटे छोटे खरीदे थे और मैंने बड़े कर लिए, और अभी मैं खुद देखूंगी कि इनके कौन कौन से नाम है। ये मैंने आम का पौधा जो है ना खुद लगाया है, ये आम का पौधा है, ये आम का पौधा है, ये शहतूत का पौधा है, मिलबेरी कहते हैं इसे, मुलबेरी कहते हैं आई थिंक। ये स्नेक प्लांट है, ये मेरा पौधा खराब हो गया था, इसको मैंने दोबारा रिन्यू किया, अब इसमें नई पत्तियां आ रही हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये मैंने इसको बहुत मेहनत की है, इस पौधे को पता नहीं ये जो है ना बारिशों में खराब हो जाता है पौधा, तो इसको मैंने मेहनत की। लोग कहते हैं कि दोबारा से अगले सीजन के लिए दोबारा बीज लगाओ, लेकिन मैंने बीज नहीं लगाया, मैंने उसी को जो है ना रिकवर किया है। उसके बाद आइए और दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं, एक और चीज दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये जड़ी बूटियां, ये 2 जड़ी बूटियां, ठीक है। ये जड़ी बूटियों ये किडनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये बारिशों में निकलती हैं, मैंने इसको भी जो है ना मैंने सेव किया फिर। उसके बाद ये हमारा एक दरख्त, ठीक है। और ये यहाँ पर भी शकरकंदी की ना बेल निकली हुई है, और ये बहुत बड़ी हो गई, इसके अंदर बहुत बड़ी शकरकंदी भी बन रही होगी। यहाँ पर खजूर के दरख्त हैं। अच्छा, शकरकंदी की बेल बारिशों में निकली है, मैंने खुद नहीं लगाई, बारिशों में निकली है ये खजूर के दरख्त के अंदर। 5 खजूर के दरख्त लगे हैं, उसके अंदर निकली है। उसके बाद ये फालसे के दरख्त भी खुद निकले हैं बारिशों में। अब आई डोंट नो, यहाँ पर परिंदे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे परिंदे उड़ते हैं, तो शायद फालसे भी परिंदे वगैरह कहीं से लेके आए और वो फालसे भी निकल आए हैं। उसके बाद ये जो पौधे हैं ना, ये लोग, इसका बड़ा कमाल है। लोग कहते हैं कि हम ये बीजों से लगाते हैं सीजन के फूल, ठीक है। ये सर्दियों के सीजन के फूल हैं। मैंने देखे इनकी कितनी केयर की हुई है। गुले दाऊद कहते हैं इन फूलों को ना। ये 2 जो है ना, ये गुले दाऊद के फूल हैं। ये अब सर्दियां आएंगी तो उसमें निकलेंगे। उसके बाद लोग देख रहे होंगे कि हमने ये जो स्टैंड वगैरह रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है, शायद फ्री में ऐसी जगह नहीं होगी, लेकिन इसका भी मैंने एक प्लान किया हुआ है, बहुत जबरदस्त प्लान किया हुआ है। वो आइंदा आने वाली वीडियोस में, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी वीडियोस में, तो आप देखेंगे कि पिजन गर्ल ने क्या प्लान किया इस चीज के लिए। बहुत जबरदस्त प्लान किया हुआ है, और यहाँ के लिए मैंने बहुत जबरदस्त प्लान किया हुआ है। आपने कबूतर शायद नहीं दिखाया, जो मैंने यहाँ पर 2 जोड़े कबूतर रखे हैं, यहाँ पर भी मैंने 2 जोड़े कबूतर रखे हैं, और मुर्गा भी रखा हुआ है यहाँ पर मैंने, वो शायद आपने नहीं देखा। ये मैंने कबूतर रखे हैं, तो इसने अंडे भी दिए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये दोनों चप हैं, शराजी चप, और ये इसकी मादी, ठीक है। ये क्या कहते हैं ना, काप पोश रखे हैं, और ये मैंने अपना मुर्गा रखा हुआ है। तो ये छोटा सा व्लॉग है। अब जो है ना
अजान का टाइम होने वाला है, इबादत का टाइम होने वाला है। परिंदे तो इबादत में लग गए, अब हम भी अपनी इबादत करने जाएं। तो यहाँ अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और मजीद अगले व्लॉग में आप मजीद इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। आपको अभी पता नहीं कि पिजन गर्ल लाने वाली क्या है, क्योंकि पिजन गर्ल अपने माइंड के हिसाब से चलती है, पैसे के हिसाब से नहीं। लोग जिनके पास माइंड नहीं होता ना, वो पैसे से कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन जिसके पास माइंड है वो पैसे के बगैर भी जो है ना कंटेंट बनाना जानता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।